आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी की बात करेंगे। तो देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल मिलाकर 3-4 क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए मैक्सिमम 10 मार्क्स का क्वेश्चन तो इधर उधर करके आ ही जाता है। ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव 1 नंबर से प्रॉब्लम जो होती है 2 नंबर का, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए देखिए, जितने भी बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी ही बेस्ड होते हैं, बस उससे कुछ रिलेटेड और थोड़ा सा इधर उधर करके वही सब बनता है। तो जो हम लोग इम्पॉर्टेंट देखेंगे वो एनसीईआरटी से रिलेटेड रहेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर में जो उनके चेंजेस करके पूछा गया है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आप शुरू से लास्ट तक ये लेक्चर देखेंगे तो आपको पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लगभग जितने क्वेश्चन आएंगे वो इसमें कवर किया गया है, और 1 नंबर से लेके और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से लेके पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तक की बातें की गई हैं। तो देखिए, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल का। तो देखिए, पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ऑब्जेक्टिव में बन सकता है इस तरह से। तो पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया होगा आपको, आप यहाँ पे आप देखें क्या करेगा, आपको क्वेश्चन में पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया रहेगा। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, या ये वाई एक्सिस ना ही बनाए एक्स एक्सिस ही बना दे। तो ये क्या है, देखिए इस तरह से, ये क्या है, पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है आपको। तो इसमें पूछेगा कि इसके कितने जीरोस होंगे, कितने जीरोस होंगे, या पूछ लेगा कौन सा पॉलिनोमियल होगा ये। तो आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो उसमें आपको ये सब चीज़ें बताई गई होंगी। तो यहाँ देखिए, जितने एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे, यहाँ और यहाँ, ये वाई एक्सिस की बात नहीं कर रहे हैं, एक्स को कितने एक्सिस पे कट कर रहा है वही इसके जीरोस होते हैं। ये वाई एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, तो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे, 1 2 3 4। तो इस पॉलिनोमियल्स का जो जीरोस हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन में आपको दे सकता है, पहला 2 दिया हो, दूसरा 3 दिया हो, और तीसरा आपको 4 दिया हो, और चौथा जो भी दे दे आपको नन ऑफ दीज या कुछ। तो उस तरह से आप क्या करेंगे, ये ध्यान देते हुए इसका आंसर दे देंगे। तो आप देखेंगे आपको किसी न किसी सेट में पहला क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा पॉलिनोमियल का कि जीरोस पूछेगा, ठीक है। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अब तो मैंने सिंपल दे दिया है कि 3 पॉइंट पे कट, 4 पॉइंट पे कट कर रहा, 4 हो गया। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि इसको नहीं कंसीडर किया गया है जो वाई एक्सिस को कट किया है। तो अगर कोई पॉलिनोमियल ऐसे जा रही हो तो अब आपको इसको सही से समझ लेना है। जैसे ऐसे हो पॉलिनोमियल तो क्या होगा, अब देखिए ये एक ही पॉइंट पे टच करता हुआ आपको दिख रहा है, तो यानी ओनली 1 जीरोस होनी चाहिए इसके। क्यों? क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। अब वो बात की बात है कि उसके 2, देखिए जीरोस तो यहाँ पे ऐसे बन रहा है तो ये 2 जीरोस होनी चाहिए, लेकिन कट कर रहा है एक ही पे, तो अगर दोनों होंगे भी तो इक्वल होंगे, तो इसका एक ही लिखना है आपको। और भी ले लीजिए, तो इससे कई सारे बन सकते हैं। अब इसमें 1 2 ही हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कुछ भी वो घुमा उमा के पूछेगा तो आप समझ जाइएगा कि उसके कितने जीरोस हैं, ठीक है। ये इस तरह का एनसीईआरटी में भी कई सारा बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी ऑफ पॉलिनोमियल दिस। तो अगर मान लीजिए ये इस तरह से दिया हो तो देखिए इसके कितने जीरोस होंगे, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो हमें देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितना कट रही है, 1, तो 1 ही होगा, इसको मत काउंट कर देना। गलती बच्चे करेंगे, ये तो कट कर रही है किस पे, वाई एक्सिस पे। अगर जीरोस की बात करेगा तो एक्स एक्सिस पे कितना कट कर, इसके कितने होंगे, ओनली 1 जीरोस, ठीक है। तो पहला टाइप का क्वेश्चन ये खत्म हो गया। पहला टाइप का क्वेश्चन ये खत्म हो गया। जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा इसमें 1 नंबर में, वो कह देगा, दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा कहेगा इफ 1 इज ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6, देन के
के इज, ध्यान दीजिएगा के इज। अगर एक जो वन जो है इसका एक जीरोस है तो के की वैल्यू बताओ। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये ध्यान दीजिएगा क्या है कि अगर वन एक इसका जीरोस, अब देखिए यहाँ पे हमने वन लिया एग्जाम्पल में, अब अगर क्वेश्चन आएगा उसमें एग्जाम में आपका तो यहाँ पे दो कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको ऐसे ही कहेगा कि इफ दिस यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे वन ले लिया, वहाँ दो दे दे, तीन दे दे, तब भी आप जो ये प्रोसीजर यहाँ बताने जा रहा हूँ वही सॉल्व करेंगे, वैसे ही लगाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, आ सकता है किसी भी सेट में। तो देखें, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जब ये कहेगा कि इफ वन इज ए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस देन के इज, ऑप्शन आपको दिया रहेगा, तो क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको के की वैल्यू क्या कर देनी है, वन पुट कर देनी है। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, सोल्यूशन में जाएंगे और जल्दी से करेंगे, एक नंबर का क्वेश्चन होता है। यहाँ तो मैं आपको समझा के तब टाइम इतना ले रहा हूँ। यहाँ पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1, क्योंकि अगर जीरोस होगा तो उसको सेटिस्फाई करेगा। जो यहाँ पुट करेंगे 1, उधर इक्वल टू में ले लेंगे 0, तो यहाँ पे 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर माइनस के इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मेरे भाई जो भी आपको एग्जाम में दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा, तो वो पुट करना, ये इक्वेशन ना दे के कोई और इक्वेशन देगा, यही थोड़ी देगा, तो आप वहाँ पुट करके इक्वल टू 0 करके के की वैल्यू फाइंड कर लोगे। अब आपका यहाँ करना क्या है, कैलकुलेशन, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 इंटू के हो जाएगा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये +1 है, ये 6 है, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 7, क्योंकि उधर जाएगा माइनस का 7, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, प्लस का 7। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है। अब इसी क्वेश्चन को इधर उधर करके आपको देगा तो ऐसा एक क्वेश्चन ये आएगा। और देखिए दूसरा जो आता है वो सब्जेक्टिव में आती है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो अक्सर आप मानिए 2 ही नंबर में आएगा, कहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3। ये एनसीईआरटी का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यही लिया हूँ और इससे रिलेटेड क्या बनेंगे बता रहा हूँ। क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 का जीरोस फाइंड करना है, एंड आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। देखिए कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस एंड आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो देखिए इसके लिए सिंपली आपको जीरोस उसका फाइंड करने के लिए फैक्टर मेथड लगाइए। तो देखिए इसमें जो है, कभी अगर ये देखिए x स्क्वायर माइनस 3 आ जाए तो इसका कैसे निकालेंगे। देखिए अगर यही चीज़ आपका होता है x स्क्वायर माइनस 4, तब तो आप क्या करते इसको, और जीरोस निकालने के लिए पहले इसको इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ इक्वल टू 0 लिख दिया, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको x प्लस 2 x माइनस 2, ये तो फैक्टर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये होता x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आपको पता है कि यहाँ पे x स्क्वायर ऑलरेडी है और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो क्या लग जाएगा मेरे भाई, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आप यहाँ तो इस तरह लिख सकते थे 2 को, तो तब ये ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो एक बार इसको 0 करते x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस 2 आ जाती, और आप एक बार x माइनस 2 को 0 करते तो x की वैल्यू प्लस का 2 आ जाती। यहाँ पे तो ये था मेरे भाई, ये भी आ सकता है, इसलिए मैं बताया हूँ। बाकी अगर आपको मैं इसलिए क्यों लिया हूँ कि अक्सर यही चीज़ देती है, यहाँ इससे रिलेटेड और क्या देगा वो भी बताऊँगा। तो इसको क्या लिखोगे, देखो अब 3 तो ऐसा कोई है नहीं कि जैसे यहाँ 4 था तो 2 का स्क्वायर, ये 9 होता तो 3 का स्क्वायर बन जाता, लेकिन ये अगर ऑड नंबर हो, किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको रूट में लिख लो, ऐसे √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरह लिख सकते हैं ना मेरे भाई। तो इस तरह लिख लिया √3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे, अब
यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा x माइनस रूट 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस रूट 3 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल टू 0 कर लेंगे। और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू रूट 3 इस वाले से, और यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस का रूट 3। तो रूट 3 प्लस में और रूट 3 माइनस में इसका जीरोस आ गया। अब यहीं पे रुकिए आप, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो 2 का भी इस तरह से कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पहले आप समझ लीजिए, अगर 2 लिखा होता, क्योंकि देखिए कोई वो नहीं होता है कि जो बताया जा रहा है वही सेम आए, लेकिन आप समझे रहेंगे तो इससे रिलेटेड जरूर आएगी। जितनी भी क्वेश्चन अभी डिस्कस की जाएगी तो उससे रिलेटेड तो फिक्स से आएगी, सेम वही ना आए तो उससे रिलेटेड तो फिक्स आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए इसको ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पे 3 के अलावा अगर मान लीजिए मेरे भाई आ जाए x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना हो, तो इसको क्या लिखेंगे आप लोग, रूट 2 लिखोगे ना मेरे भाई। क्यों लिखोगे रूट 2, क्योंकि ये तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो रूट 2 का स्क्वायर है। क्योंकि क्यों ऐसा लिखा जाता है यार, रूट 2 इंटू रूट 2 किसके इक्वल आएगा, 2 के, 2 के इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए इसको रूट 2 का स्क्वायर लिख दिया जा रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो जहाँ पे ये 3 है वहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 आ सकता है, 7 आ सकता है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कुछ भी आए तो आप इसी तरह करोगे। तो ये तो जीरोस इसका निकल गया। उसमें एक चीज़ और पूछा है, एंड आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपने पढ़ा होगा एक चीज़, अगर पॉलिनोमियल px क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, ये px इक्वल टू कैसे लिखा जाता है, ax स्क्वायर bx प्लस c। क्या लिखा जाता है, ax स्क्वायर bx प्लस c लिखा जाता है। तो ax स्क्वायर bx प्लस c जो लिखा जा रहा है, इसके अगर वो जीरोस अल्फ़ा बीटा होते हैं तो हमें पता होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई ए स्क्वायर का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, यानी यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है, b, माइनस में रहता है, माइनस में x का कोफिशिएंट डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी दोनों का प्रोडक्ट जो होता है कांस्टेंट टर्म यानी c बाई एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बाई a। ये फार्मूले के तौर पे आप याद रखेंगे। अब वेरिफिकेशन इसने क्या कहा कि जैसे हमने जीरोस निकाला तो ये आया रूट 3 और माइनस का रूट 3, तो इस फार्मूले से सम और प्रोडक्ट करके देखेंगे क्या वही आ रहा है जो अलग अलग करने पे आता था। मतलब जो निकालने के बाद देखिए, अगर हम लोग इन दोनों का सम करते हैं, इसको एक को अल्फा एक को बीटा मान के, तो रूट 3 माइनस रूट 3 कितना आ गया मेरे भाई, 0। और इस फार्मूले से 0 आना चाहिए। तो देखिए इस फार्मूले से यहाँ b क्या है, अब कुछ बच्चे b कितना ले लेंगे, -3 ले लेंगे। b -3 नहीं है मेरे भाई, b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो आपको दिख रहा है कि इस वाले में तो x आया ही नहीं है। जब x का टर्म नहीं आया है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट कितना होगा मेरे भाई, 0। तो ये बात याद रखना, वेरिफिकेशन में एक गलती करेंगे, ये ले लेंगे -3, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे x इन्वॉल्व ही नहीं है, x आया ही नहीं है। तो इसके लिए अगर सम ऑफ जीरोस को कहेंगे तो b बाई ए होता है, तो b की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो गई, a की वैल्यू यहाँ 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट, लेकिन 1 भी लोगे तो भी क्या आएगी, 0/1 0। तो यानी जो हम लोग सम करके निकाल रहे थे जीरोस निकालने के बाद, तब भी 0 आ रहा है। और उसमें जो हम लोग प्रोडक्ट लगा रहे थे, फार्मूला जो पढ़े हैं ये, उससे भी 0 आ रहा है। यानी अभी तक हमारा इस जो रूट जीरोस निकला है सही निकला है। यहाँ की बात करें मेरे भाई, क्या है अल्फा इंटू बीटा, c बाई ए की बात करें तो c इसमें क्या है, कांस्टेंट है, -3, a कितना है 1, तो कितना आ गया -3, यानी प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -3। तो हम लोग अगर रूट 3 और माइनस रूट 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 3, तो ये कितना आएगा -3। तो यानी हमारा ये भी क्या हो रहा है, ये भी हमारा वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि हमने फार्मूले में देखा सम आ रहा था 0, प्रोडक्ट आ रहा था -3, और यहाँ से भी हमने देखा तो वही चीज़ आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया वेरिफिकेशन। हमने अभी एक क्वेश्चन वेरिफिकेशन का बता दिया। अब आपके ऊपर क्या डिपेंड है कि आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन 1-2 देख लें, तो आपका जो है इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर लेंगे। और जो है जो थोड़ा सा
ज़्यादा पूछता था एग्जाम में, उसी को हमने डिस्कस किया। बाकी सिंपल पूछे, जैसे मान लीजिए अब यही चीज़ है पॉलिनोमियल, ये ना देखे, देखिए कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं मेरे पास। जैसे ये देखिए जनरल क्वेश्चन एक ये है, यहाँ पे पॉलिनोमियल में दिया है x² प्लस 7x प्लस 10। तो इसका भी वही चीज़ करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 एंड आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यही चीज़ दूसरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बोल सकता है। तो आप क्या करोगे, उसका फैक्टर करोगे, लेकिन कॉमनली यही चीज़ आती है जो अभी आपको बताई गई है। तो देखिए मेरे भाई, अब वहाँ से क्या करोगे, उसको यहाँ ले आओगे तो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। जो अभी करे थे क्वेश्चन, उसमें तो a² माइनस b² का फार्मूला तुरंत बन जा रहा था, तो हाँ उतना प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यहाँ पे क्या होगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात नहीं है। इस 7 को क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 2x, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आ जाएगा, ऐड करोगे 7 आ जाएगा। तो ये एकदम सही है यहाँ पे इसका फैक्टर। तो यहाँ से देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, x, तो क्या बचेगा x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है 2, तो क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 2 एक ब्रेकर में और x प्लस 5 एक ब्रेकर में इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -5, ये आ गया x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -5। अब यहाँ से इन दोनों का सम देखिए क्या रहा। अगर इन दोनों का सम हम लोग अल्फा बीटा मान के करें तो क्या आएगा मेरे भाई, -2 और -5, कितना आ गया -7 सम। और प्रोडक्ट करेंगे -2 इंटू -5, तो कितना आ गया प्लस का 10 आ गया। और इस फार्मूले से निकालेंगे अगर, तो क्या होता है वो सम ऑफ जीरोस। ये क्या है, अल्फा बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस। तो क्या हो जाएगा माइनस का b/a, तो b कितना है मेरे भाई 7 है, और यहाँ क्या लगा है माइनस, तो -7/a कितना है मेरे भाई 1, तो कितना आ गया -7। ठीक, प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा c/a, c कितना है मेरे भाई 10, तो c कितना है 10, और a का मतलब x का कोफिशिएंट x² का कितना है 1, तो ये आ गया 1, तो इसका मतलब क्या हुआ 10। ये प्रोडक्ट सम आ रहा है -7, जो कि हम लोग अलग अलग निकाल के करें तो भी आ रही है, और प्रोडक्ट -2 -5 दिख नहीं रहा ना, -2 -5 करेंगे प्लस 10 आएगा, समझ में आ गया। तो ये एक तरह का क्वेश्चन ये रहेगा। और नेक्स्ट जो इस पे बन सकता है छोटे में क्वेश्चन अभी, वो देखिए एक क्वेश्चन इस तरह से आता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इसमें। क्वेश्चन अगला है जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है, इफ अल्फा एंड बीटा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6, then find वैल्यू ऑफ, पहला ये ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बता रहे हैं उसको आप समझ लीजिएगा। अब एग्जाम में जैसा भी आएगा आप उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। देखिए अक्सर जो कॉमनली आता है वही मैं लिख रहा हूँ। क्या, इफ़ अल्फा एंड बीटा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इफ़ अल्फा एंड बीटा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² माइनस 5x प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला जो होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू पूछ लेता है। दूसरा, ये अक्सर जो पूछा गया है उसकी हम बात कर रहे हैं, बाकी और भी आप ले सकते हैं। ठीक, ये पूछ लेगा या आपसे पूछ सकता है, यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा², ऐसे और भी दे सकता है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को पहले करना सीख लें, तो जो भी क्वेश्चन देगा ऐसे तो आप उसको इसी से रिलेटेड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन की बात करेंगे जिसमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दे रखा है। तो देखें मेरे भाई, बहुत ही आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बस आपको थोड़ी चीज़ समझनी पड़ेगी, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। कैसे, देखो यार, अगर आपको ये दिया हुआ है तो पहले इस इक्वेशन को ले आओ। कहाँ ले आओ,
जहाँ जगह है वहाँ ले आओ। तो यहाँ ले आओगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपका पॉलिनोमियल है px, ठीक। तो इसके क्या निकाल लो, और अल्फा बीटा दे दिया ऑलरेडी, इसके जीरोस हैं। तो मेरे भाई क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा हमको, और अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा हमको, उसी से सब ये सब होगा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, तो माइनस फार्मूले में ही होता है, और यहाँ माइनस बी की वैल्यू क्या है, माइनस तो फार्मूले में होता है, बी की वैल्यू कितने मेरे भाई -5 डिवाइड बाई ए का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो कितना है बाबू 5 आ गया, 5 आ गया ना, हाँ। और उसके बाद सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए 6/1, 6 आ गया। ये चीज़ हमको मिल गई, अल्फा प्लस बीटा 5 मिल गया, अल्फा इंटू बीटा 6 मिल गया। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम इन सबको उसी में कन्वर्ट करेंगे। देखो मेरे भाई, मैंने तो 3 लिखा है यहाँ पे, 10, 15, 20 भी इधर उधर अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा कुछ करके बना सकता है। तो इसीलिए आप इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार ये चीज़ें समझ के उसे वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो और आ भी जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको देखो, पहले इसको हटा देते हैं, यहाँ भी लिख लेंगे इसको। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हमें देखिए, जितना भी ये फॉर्म दिया रहता है हमको 2 ही चीज़ पता है, ये और ये, इसी का यूज करना है। तो अब क्या करें, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, चाहे इधर से चाहे इधर से, तो कर लेंगे बीटा प्लस अल्फा इंटू डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा। तो आपने क्या देखा, ऊपर क्या है, अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा, दोनों की वैल्यू वही होती है, प्लस में चाहे इसको इधर लिखो चाहे उधर लिखो। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे 5, अल्फा इंटू बीटा कितना रखेंगे मेरे भाई 6, तो ये कितना आ गया 5/6, पहले का आंसर आ गया 5/6, ठीक। क्या किया गया, अब ऐसे दिया है तो ऐसे नहीं निकल पाएगा। अब अगर देखिए एक बात और बता दें आपको, अगर इसका तो एक चीज़ और है, यहाँ पे इसमें दे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक काम कर लीजिए आप, इसको अगर हम 5 ले लें, 5 क्यों ले रहे हैं बता रहा हूँ, 6 जब ले रहे थे तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जा रही है। जैसे अल्फा बीटा सॉल्व करेंगे इसके जीरोस आ जाएंगे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर हम तो एक सिंपल ले लिए थे, जैसे मान लिए कह रहे हैं कि अगर ये ऐसा हो, देखिए अब इसका फैक्टर करेंगे तो फैक्टर जल्दी नहीं हो पाएगा, जल्दी क्या ये फैक्टर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, शायद करो फैक्टर नहीं हो पाएगा इसका फैक्टर नहीं, क्योंकि वो ऐसा ही देता है कि जिसका यहाँ फैक्टर ना हो, तब भी हमें ये सब करना पड़ता है। अगर जैसे हमने अभी पहला जो लिया था उसका हम अगर फैक्टर करते तो उसको जीरोस आ जाते, अल्फा बीटा की वैल्यू निकल जाती, तब तो यहाँ रख देते, ठीक है। तो हमने शुरू में ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब हमको समझ में आया, आप ध्यान दिए कि वो चीज़ नहीं देता है, वैसे देगा तो आप तो जीरोस निकाल ही लोगे 2 और 3 और यहाँ रख दोगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो होगा, अब इसमें इसको लेके आप सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पे आप 5 अगर कर लेंगे 5, तो ये हो जाएगा आपका क्या 5/1, यानी ये भी 5 आ जाएगा। अगर आप 5 कर लेंगे तो आपका फैक्टर नहीं हो पाएगा, फैक्टर से इसके जीरोस नहीं निकल पाएंगे, आप निकाल के चेक कर सकते हैं, नहीं निकल पाएंगे। तो ऐसे ही एग्जाम में जो इक्वेशन ये दी होती, इसलिए मैं अल्फा बीटा अलग अलग निकाल के नहीं बता रहा हूँ। अगर आपका एग्जाम में अल्फा बीटा निकल जाता, जैसे जो पहला क्वेश्चन दिया गया था उसमें आप अगर इसका फैक्टर करोगे तो इसके जीरोस आ जाएंगे। जैसे मान लो पहले वाले में जो दिए थे, हमने जो भी ये दिया था जिसको हमने रफ कर दिया x² माइनस 5x प्लस 6 शायद था, हाँ 6 था, तो इसके जीरोस कितने आ गए 2 और 3 आ गए। इसके फैक्टर करके जीरोस को 2 और 3 निकाल सकते हो। तो भैया ये सॉल्व करना है तो अल्फा को 2 मान लो, बीटा को 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, यहाँ रख दो अल्फा की वैल्यू 2 बीटा की 3, तब तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बहुत इजली आ जाएगी। लेकिन मेरे भाई दिक्कत यही होती है कि वो नहीं देता है, क्या देता है, वो ऐसा देगा जो फैक्टर ही ना हो पाए। अब इसको फैक्टर आप करिए, कहाँ हो पा रहा है फैक्टर, तो फैक्टर नहीं हो पा रहा है। अगर फैक्टर हो के इस तरह अलग अलग निकल ही जाता तो ये सब जो हम लोग इतना ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना उसकी ज़रूरत ही नहीं होती, अल्फा बीटा निकाल लो, रख दो। तो सुनिए, तो जो है वैसा देगा जो फैक्टर नहीं होगा, तब ये आपको यही करना पड़ेगा। समझ में आ गया होगा आपको अभी तक। तो ये चीज़ें हो गई, माइनस का प्लस का 5 और ये भी प्लस का 5, तो यहाँ रख देंगे +5 रखोगे,
तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, उसी तरह से अब उसको करना होगा, अगर ये समझ में आ गया ना। अब हम लोग जान चुके हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी +5 आ रही है इसमें, और अल्फ़ा माइनस बीटा की भी +5 आ रही है। तो अब इसको निकालना होगा, तो इसको निकालने में पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर किया जाए तो क्या आता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता थी हमें, अभी देखे थे 5, तो 5 रख दो। इसकी वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी, ये भी 5 है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 25, और ये आके 10 माइनस हो जाएगा। तो क्या हो गया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया 15। तो ये 15 आ गया, समझ में आया। तो इस तरह से आपको ध्यान दीजिएगा, यही मैं कह रहा हूँ, बार बार ध्यान दीजिए कि ये ऐसा ही क्वेश्चन देगा जिसके जीरोस इजली नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अभी जो हम लोग रफ किए थे उस क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो उस क्वेश्चन में देखिए क्या होता है, जो अभी क्वेश्चन नंबर 3 था, 1/अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस 1/बीटा का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो अभी इसके प्लेस पे क्या रख सकते हैं, इसके प्लेस पे जैसे हमने अभी देखा था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो जहाँ पे आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है वहाँ 2 अल्फ़ा बीटा रख सकते हैं, माइनस करके इधर ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। यानी जहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा वहाँ पे रख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई इसको अल्फ़ा इंटू बीटा का होल का स्क्वायर कर लीजिए। अब सब वैल्यू हमने निकाला है, क्योंकि देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा चाहे इक्वेशन ये हो चाहे कोई हो, आराम से मिल जाएगा। कोई भी इक्वेशन होगा, इसको इसी में कन्वर्ट क्यों किया जा रहा है, क्यों इसमें कन्वर्ट करके छोड़ दिया गया, क्यों यहाँ नहीं सॉल्व कर पाए, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू कहाँ पता है। अगर अल्फ़ा बीटा की अलग अलग ही पता रहती तो यहाँ रख देते, और नहीं पता है तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा वाला इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब ये चीज़ बनाएंगे ताकि हमें जो वैल्यू दी है उसका हम यूटिलाइज कर सके। तो यहाँ पे पता है हमें कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा की भी 5 है, तो रख दो मेरे भाई यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 10 डिवाइड बाई 25, तो 15/25, और इसको काट सकते हो यार 3/5। तो आप समझ गए होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, ये भी आ सकता है। ठीक है, बाकी जो पॉलिनोमियल में और चीज़ें बची हैं उसको कुछ क्वेश्चन है जो हम देखे हैं प्रीवियस ईयर का, इम्पॉर्टेंट है, उसको बता रहा हूँ आपको। बाकी ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, ये सब अक्सर आते रहते हैं, कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जो ज़रूर मिलेंगे। और जैसे देखिए क्या होता है, हाँ आपको पता है अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होता है तो ये फार्मूला यूज करते हैं ना। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही कहता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ इट्स जीरोस आर, ये 1 नंबर का क्वेश्चन, जीरोस आर 2 and 3। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा जब इसके 0 से 2 and 3 या कुछ भी दिया रहे, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा। तो एक इसमें सोल्यूशन में जाएंगे, ये फार्मूला होता है बनाने के लिए, पॉलिनोमियल px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए, तो सम ऑफ जीरोस, बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं,
देखिए 1 नंबर में तो आएगा, बहुत ही हो गया तो 2 में आएगा, तो ये कहीं में आता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं, वो अलग अलग जीरोस दिया है और किसी किसी क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट दिया रहता है जिसको यहाँ पे और वहाँ पे रख देना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ, अलग अलग जीरोस दिया हुआ है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट्स जीरोस इफ इट्स जीरोस आर 2 and 3। तो जीरोस दिया हुआ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो जीरोस का सम तो कितना है, पहले जीरोस 2 और 3 है और यहाँ एक्स लगा देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2 into 3। तो ये आपका पी एक्स की जो वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और यहीं पे देखिएगा ऐसा दे दे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन दिस, तो वो क्या बोलेगा, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस। यही अगर सम और प्रोडक्ट होता, देखो मेरे भाई पहले क्वेश्चन में अलग अलग जीरोस दिया था तो हमने सम जहाँ करना है दोनों को ऐड करेंगे, जहाँ पे प्रोडक्ट करना है दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिस। तो यहाँ से पी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे अब देखिए यहाँ डायरेक्ट क्या रख देंगे 2, क्योंकि 2 क्या है, सम है इसका, यहाँ रखना है सम ऑफ जीरोस, और 3 क्या है, प्रोडक्ट। तो ये आ गया, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अक्सर यही सब गलतियां हो जाती हैं। तो जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, जो 1 नंबर के इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं, उसको भी हम लोग गलती कर जाते हैं इसी वजह से, क्योंकि ये नहीं देख रहे हैं हम कि सम दिया है कि अलग अलग दिया है। तो आपको पहली चीज़ ये ध्यान देनी है कि वो सम ऑफ जीरोस तो नहीं बोला है। अगर सम ऑफ जीरोस बोला है तो डायरेक्ट आपको यहाँ रख देना है और 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और प्रोडक्ट बोला तो डायरेक्ट रख देना है। लेकिन अलग अलग देगा तो दोनों को सम करके यहाँ रखेंगे और वहाँ प्रोडक्ट करके रखेंगे, समझ गए। तो ये तो था बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, जो कि बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम है ये सब। तो जितना मैं बता रहा हूँ आप लाइन बाय लाइन उसको नोट करके समझ के एग्ज़ाम में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यही सब क्वेश्चन। इससे ज़्यादा अलग क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अगर, देखिए तो इतना सी सारी चीज़ें बताने के बाद आपको ये बता रहा हूँ। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल में जो है आपको जीरोस निकालने के लिए तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दे सकता है, यही सिलेबस में है। और अगर आपको जीरोस दिया रहेगा तो बनाने के लिए बोल सकता है। और बाकी अल्फा बीटा वाला क्वेश्चन बता दिया, ग्राफ वाला बता दिया। अब ये एक बहुत ही कॉमनली क्वेश्चन जो लगभग हर साल आता ही रहता है, ये आता है क्या, देखिए फाइंड द ऑल जीरोस। क्वेश्चन देख लीजिए पहले आप, फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ 2 of zeros 2 of its zeros are माइनस √2 एंड √2। देखिए क्वेश्चन जल्दी मैं लिख दिया हूँ, क्वेश्चन बस ये आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। यही लिखा हुआ है कि फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ़ 2 ऑफ इट्स जीरोस माइनस √2 और प्लस √2। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, इसी से रिलेटेड
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बस खाली ये इक्वेशन चेंज होगा और ये जो जीरोस दिया है ये अलग अलग चेंज होगा। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? बाई क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री 4 होती है। आपका क्वेश्चन होगा कि सर बाई क्वाड्रेटिक हमारे सिलेबस में नहीं है। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक आपके सिलेबस में नहीं है, बात तो सही है। तो ये बाई क्वाड्रेटिक के चारों जीरोस निकालने के लिए नहीं दिया है, उसका तो ये है मकसद कि जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हो उसी का यूज कराया है, इसीलिए इसने 2 दे रखा है। तो 2 कैसे यूज करेंगे? आपको कोई बाई क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगा के ही सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये नहीं कह सकते आप कि ये बाई क्वाड्रेटिक का है, सिलेबस में नहीं है। अक्सर आता है और आ सकता है। तो ठीक है, इसका सलूशन करने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको सलूशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि ये 2 जीरोस हैं। अगर 2 जीरोस होंगे तो क्या x माइनस, पहले ये वाला रखेंगे, देखिए यहाँ प्लस है। जैसे मान लीजिए अगर अल्फा बीटा जीरोस होते हैं तो आपको पता होता है x माइनस अल्फा x माइनस बीटा क्या होता है उसका। अगर अल्फा बीटा किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा उसका क्या होता है? फैक्टर होता है। तो इसी तरह से अगर ये जीरोस है तो x माइनस रूट टू है तो प्लस रूट 2 हो जाएगा, और x माइनस रूट 2, अरे मेरे भाई माइनस में यहाँ भी लगाया था लेकिन ये माइनस था तो प्लस में हो गया, और x माइनस रूट 2 तो यहाँ हो ही जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 2, तो x स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब ये x स्क्वायर माइनस 2 जो आया है इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर माइनस 2 जो होगा इसका एक फैक्टर होगा, क्योंकि ये जो क्या है उसका जीरोस है तो फैक्टर होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? पहले जो जीरोस दिया रहेगा उस तरह लिख लेना x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। तो ये अल्फा मान लोगे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, तो यहाँ पे रूट माइनस में था प्लस में हो गया, ये भी माइनस में रहेगा ही क्योंकि वो प्लस में है। तो इसको अब इसमें डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करेंगे तो ये एक बात यहाँ ध्यान दे दीजिएगा कि रिमाइंडर जो आएगा वो 0 ही आएगा क्योंकि फैक्टर है। इससे डिवाइड करने पे इसमें रिमाइंडर 0 ही आएगा क्योंकि इसका एक फैक्टर है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत किया है क्वेश्चन ये डिवाइड करने में। तो देखिए यहाँ पे लाना है 2x स्क्वायर, तो किसने से कर दे, तो x की पावर 4 लाना है तो 2x स्क्वायर से करेंगे तब भी ना ये आ पाएगा। अब देखिए आपको डिवाइड करने तो आना ही चाहिए, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 4, इसमें भी करना रहता है 4x स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ से ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कितना पावर है x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 3x है, ये प्लस 4x स्क्वायर है और माइनस 3x है। तो यहाँ कितना बचेगा पहले इसको नोट करेंगे, माइनस का 3x क्यूब, और इन दोनों को देखेंगे तो इसमें से क्या बचेगा प्लस का x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये डिवीजन आपको आना चाहिए, ध्यान से देख लीजिए डिवीजन। और यहाँ पे क्या लाना है माइनस का 3x क्यूब, तो किससे करेंगे माइनस 3x से करेंगे, तभी तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। वही इस चीज़ से करते हैं जिसका मल्टीप्लाई इसमें पहले वाले में कर दिया जाए वही आपको मिल जाए। तो आपको दिख रहा है कि इससे कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा माइनस का 3x क्यूब, और इसमें करेंगे माइनस का 6x। तो देखिए यहाँ माइनस है तो साइन चेंज होगा प्लस, यहाँ माइनस साइन चेंज होगा प्लस, तो ये देखिए कटा साइन इस हिसाब से चेंज होती है। ये किस में है, अगर ये प्लस में है तो माइनस हो जाता है, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, जो जिसमें रहेगा उसका अपोजिट हो जाता है बस। यहाँ देखिए ये प्लस का 6x यहाँ पर 12x हो जाएगा, और ये x स्क्वायर हायर पावर है तो पहले यहाँ नोट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2। अब देखिए यहाँ x स्क्वायर लाना तो किससे करेंगे 1 से करेंगे, 1 से करेंगे, ध्यान से देखिएगा 1 से करेंगे। अगर ये सॉरी देखिए गलती हुई है मुझसे, यहाँ पे करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का, लेकिन ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। अरे मेरे भाई जब इसका इसमें किया गया है 3x स्क्वायर माइनस में, इसमें करेंगे तो प्लस का 6x होगा ना, तो ये इससे कट जाएगा, माइनस जब साइन कर देंगे तो खाली आपका बचेगा क्या x स्क्वायर माइनस 2 बचेगा। 1 से कर देंगे तो यही आ जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। देखिए अभी आपने कहीं कुछ वो किया है,
बाई क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट लगाए नहीं, बस आप ये देखिए कि ये करने पे इतना आ गया, इसको नोट करना है, बाकी इसको रफ कर देना है। अब हमारा जो ये बना हुआ है पूरा कौन सा, ये जो इक्वेशन होगा क्या 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² 6x माइनस 2, ये कन्वर्ट हो गया एक तो इस वाले में x² माइनस 2 में, और दूसरा इसका होगा x² माइनस 3x प्लस 1। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, इसी से निकल जाएगा दो तो ऑलरेडी निकल चुका है, 2 इससे निकल जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए यहाँ लिखेंगे x² माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए ये px जो भी आया इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। फैक्टर मेथड आप जानते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे की जाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x², यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं 2x माइनस x और प्लस 1। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन होगा तो x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 x माइनस 1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की 1, 1/2, 1 की 1 आ जाएगी। तो 2 ये हो गए और ऑलरेडी कितना था √2 और माइनस √2, 1/2, 1, इतना सारे इसके चारों जीरोस आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये देखिए, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीट दिया रहूँगा, तो जिसको डाउनलोड करना होगा करके सॉल्व कर सकते हो। बाकी ये जितना बता दिया हूँ ऐसे ही क्वेश्चन पॉलिनोमियल में बनते हैं और बहुत ज़्यादा वो नहीं बनते हैं। कभी कभी कहता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा, तो जो रिमाइंडर आता है वही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो कम्प्लीटली हो जाएगा डिविजिबल। इस तरह का क्वेश्चन को भी आप एक बार देख सकते हैं। बाकी पॉलिनोमियल में हाँ देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं, एक दो बता दें आपको। अब यही देखिए, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है कैसे आएगा, लेकिन जितना ये सब आप पढ़ रहे हो उसी से रिलेट करके आता है। जैसे 2-4 क्वेश्चन जो है प्रीवियस बोर्ड का, उसको आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें है, जैसे बोल देगा इसमें क्वेश्चन है इफ अल्फा बीटा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा बीटा जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन है कि अल्फा बीटा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरोस हैं, ठीक। इफ या सच दैट, इफ दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24 एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना था कि अल्फा प्लस बीटा एक किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। ध्यान से देखिए, ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो अगर अल्फा प्लस बीटा 24 दिया हो, अल्फा माइनस बीटा 8 दिया हो, तो वो पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तो पहले आप अल्फा बीटा निकाल ही लो, यहाँ से ऐड कर दो। 2α इक्वल टू क्या हो गया ये 32, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया 16। और उसी तरह से अगर हम बात करें वो निकालना हो बीटा, तो इसमें पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, तो यहाँ से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 8। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। अल्फा की वैल्यू 8 आ गई, ध्यान से देख लीजिएगा अल्फा की वेट। और बीटा ये सॉरी यहाँ से अल्फा आ गई है 16, तो हमें बीटा निकालना है। ये बीटा है, ये बीटा मान लीजिए, तो अल्फा रख देंगे यहाँ, बीटा निकालेंगे, बीटा 8 आ जाएगा। अब जो है पॉलिनोमियल बनानी है, क्या होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस x² माइनस अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा की वैल्यू जो होगी वो कितना रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की क्या हो जाएगी मेरे भाई, वो तो दिया ही है, प्रोडक्ट कर देंगे 8 इंटू 16, तो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो देखें अब इसमें भी वही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए जो अलग है इससे,
इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वेश्चन है आपका, देखिए सम एंड प्रोडक्ट, इफ द सम ऑफ, क्वेश्चन है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस c आर इक्वल टू 10, देन फाइंड a एंड c। देखिए ये कह रहा है इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस आर इक्वल टू 10, इनका सम और प्रोडक्ट दोनों 10 दिया है, तो a और c निकालना है। अब देखिए ये आगे सम एंड प्रोडक्ट दिया है, तो इसके सोल्यूशन में जाएंगे आप। सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है। होता क्या है, माइनस का फार्मूला होता है माइनस का b बाई ए, तो माइनस का b कितना है -5, a कितना है, a ही है, ये 10 दिया है, तो यहाँ से कितना आ गया, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 बाई ए इक्वल टू 10, तो यहाँ से a इक्वल टू 5/10 यानी 1/2 आ जाएगा। उसी तरह से c निकालना होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, तो अल्फा बीटा की वैल्यू भी 10 दिया है, c तो c ही रहेगा, a की वैल्यू ऑलरेडी कितनी आ गई है 1/2, तो ये ऊपर चला जाएगा 10 2c इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से जो है आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी से रिलेटेड ऐसे ही वो भी है, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे। ये हमारा पार्ट फर्स्ट था जिसमें हम लोग ने देखिए ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन हमने सारी चीज़ों को बता दिया है, आप इसको देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। उसमें टाइम कम लिया जाएगा क्योंकि उसमें इसी से रिलेटेड चीज़ें वो हैं, बस यहाँ पे इक्वेशन होती है, वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यहाँ पे पॉलिनोमियल है, जीरोस इसमें जीरोस होता है, उसमें रूट्स होता है, और बाकी उसमें कुछ नेचर ऑफ रूट्स होते हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, उसको देखा जाएगा इसके पार्ट 2 में। इसको आप ध्यान से देख लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, इस लेक्चर में इतना ही।